पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, को होय माणोय अणिगहीया मायाय लोभोय पवड्ढमाना चत्तारि कशिणा कसाया सिंचन्ति मूला इम पुनर्भवस्य। जैन दर्शन के अनेक सिद्धांत हैं। आत्मवाद एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आत्मवाद से जुड़ा हुआ कर्मवाद भी एक सिद्धांत है और आत्मवाद व कर्मवाद दोनों से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है पुनर्भववाद, पुनर्जन्मवाद। कि आत्मा है वह शाश्वत है, इटर्नल है। आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा को कोई मार नहीं सकता। शरीर का नाश होता है, स्थूल शरीर जीर्ण शीर्ण भी हो सकता है, कभी नष्ट भी हो जाता है, परंतु ज्योतिर्मय आत्मा जो अभी कर्मों से आवृत है वह भी कभी मरती नहीं। सिद्धों की आत्मा तो पूर्णतया विशुद्ध है, वह तो मरती ही नहीं। पर यह संसारी अवस्था वाली आत्मा भी अमर है, कभी मरती नहीं। मरती नहीं तब पुनर्भव की बात हो सकती है। अगर आत्मा मरने वाली होती, शरीर के साथ आत्मा भी अगर मरती है तो पुनर्जन्म का सिद्धांत संभवतः बैठता नहीं। क्योंकि कोई स्थायी हो तो वह नए नए रूप में परिवर्तित हो तो ही पुनर्जन्म की बात हो सकती है। कई व्यक्तियों को अपने पिछले जन्म का ज्ञान भी हो सकता है, अनेक जन्मों का ज्ञान हो सकता है। शास्त्र में बताया गया है, सह सम्मुयाय पर वागरणेणम अणे सिंह वा अंति ए स्वच्चा। स्वे स्मृति, अपने आप को स्मृति हो जाए, कोई निमित्त मिल जाए। जैसे पिछले जन्म में साधुओं से संपर्क रहा था, अब इस जन्म में साधुओं को देखने का मौका मिलता है, तब लगता है अरे ये तो मेरे कोई देखे हुए लगते हैं, ऐसे मैंने पहले भी कभी देखे थे। क्यों थोड़ा गहराई में आदमी जाता है, मानो पर्दा हट जाता है। पर्दा हटता है मानो पिछला जन्म सामने दिखने लग जाता है। हाँ, मैंने साधुओं को देखा था, मैं साधुओं के पास रहा था, या मैं खुद साधु बना था। ऐसी स्मृति हो सकती है। पिछले जन्म की स्मृति खत्म हो जाती है। जब आदमी की मृत्यु होती है, फिर आगे जन्म होता है, तो ऐसी स्थिति बनती है कि वो मृत्यु के साथ मानो और जन्म के साथ कोई पर्दा सा आ जाता होगा कि पिछली स्मृतियां समाप्त। फिर कभी कभी वे स्मृतियां उघड़ती हैं, अनावृत होती हैं, तो सामने दिखने लग सकता है मैं वहाँ था, ऐसा था, इस रूप में रहता था। तो यह पूर्व जन्म है तो पुनर्जन्म हो गया, पुनर्जन्म है तो पूर्व जन्म भी
हो गया। एक प्रश्न होता है कि यह आत्मा पुनर्जन्म क्यों लेती है, क्या कारण है, क्यों बार बार जन्मती है। इस बात का उत्तर शास्त्र में दिया गया है कि ये गुस्सा, कोह, मान, अहंकार, माया, लोभ, ये जब ज़्यादा होते हैं, तीव्र होते हैं, तो पुनर्जन्म के मूलों, जड़ों का ये सिंचन करते हैं और आगे से आगे, आगे से आगे जन्म होता रहता है। जब कभी ये कसाय, कोह, मान, माया, लोभ क्षीण हो जाते हैं, उसके बाद कभी पुनर्जन्म होता नहीं है। कोई आदमी कह दे कि पुनर्जन्म की बात आप बताओ भले, पर प्रमाण क्या है आपके पास, क्या प्रूफ है कि पुनर्जन्म होता है। बिना प्रमाण के हम कैसे मानें। ठीक है, तो हमारा प्रति प्रश्न है कि पुनर्जन्म नहीं है, इसका आपके पास क्या प्रमाण है। आप ये प्रमाण दो हमको कि पुनर्जन्म इसलिए नहीं होता, यह प्रमाण है। कि प्रमाण तो नहीं है, तो ठीक है, प्रमाण न आपके पास है, मान लो हम भी नहीं दे पा रहे हैं, दोनों एक समान हो गए हम तो। न आपके पास पुनर्जन्म नहीं है, इस बात का प्रमाण है, मान लो हमारे पास वो प्रमाण नहीं है कि पुनर्जन्म है ही, तो हम तो दोनों शरीके हो गए, एक समान हो गए। अब क्या करें बोलो, अब क्या करें। इसका एक रास्ता बताया गया है। एक संस्कृत का श्लोक है, संदिग्धेपि परे लोके त्याज्यमेवा शुभम बुधई अथवा कार्यमेव शुभम बुधई यदि नास्ति ततः किं स्यात् अस्ति चेन् नास्तिको हतः। कि पुनर्जन्म के बारे में संदेह हो जाए, है अथवा नहीं, क्या पता है क्या पता नहीं है, इस स्थिति में क्या करना चाहिए। श्लोककार ने कहा कि एक काम करो, अशुभ कार्य जिंदगी में मत करो और शुभ कार्य करो। इससे क्या होगा कि संदेह है मन में पुनर्जन्म होता है या नहीं, तो अगर पुनर्जन्म नहीं है, इस जीवन के बाद कुछ भी नहीं है, जीवन समाप्ति के साथ सब कुछ यह समाप्त हो गया, तो तुमने बुरे काम नहीं किए, अच्छे काम किए, तो क्या नुकसान होगा। पुनर्जन्म नहीं भी है, हमने अच्छे काम किए जिंदगी में, बुरे काम नहीं किए, तो नुकसान क्या होगा। अच्छा शांति का, सुख का अच्छा जीवन जी लिया, किसी को दुख नहीं दिया, शांति में रहे, तो अशुभ काम नहीं किए, शुभ काम किए, तो पुनर्जन्म नहीं भी है, तो कोई खास नुकसान वाली बात क्या होगी। अगर पुनर्जन्म है तो हमने बुरे काम नहीं किए, अच्छे काम किए, हमें आगे भी आशा करें अच्छा जन्म मिल सकेगा। एक आचार्य जी थे, तो आचार्य जी शरीर से या थोड़े स्वस्थ कम थे, थोड़ा शरीर भारी भी था, पैदल यात्रा करते, तो एक कोई आदमी जो उनके यों परिचित था, संपर्क में था, अच्छा एक कृपा भाव उस आदमी के प्रति आचार्य जी का रहा होगा। वो आदमी एक दिन आया, बोला गुरुजी मुझे बड़ी तरस आती है, दुख होता है आपको देख करके, आपका शरीर भी भारी है, फिर आप पैदल यात्रा करते हो, वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ वहाँ जाओ, फिर ये गर्मी में और पसीना आना और रात को पानी भी आपको नहीं पीना, ये
इतना कठोर जीवन आप जी रहे हो गुरु जी, इतना कठोर जीवन जीने से फायदा क्या है? गुरु जी आगे कुछ नहीं है, देख लेना, आगे कुछ नहीं है, ये है सो यहीं पर है। आप सोचते हो आगे मिलेगा, वो आगे कुछ नहीं मिलेगा, आगे कुछ है ही, आगे कुछ होता ही नहीं है, यही जीवन है। तो क्यों फालतू आप इतना कष्ट पा रहे हो? क्यों यह साधु का जीवन जी रहे हो? इतने परिसह सहना करना, मुझे दुख हो रहा है। क्यों आप फालतू कष्ट, आगे तो कुछ है नहीं, क्यों कष्ट पा रहे हो? तब आचार्य जी बोले कि देखिए, आपने जो कहा कि आगे कुछ नहीं है, एक बार, हालांकि मैं तो नहीं मानता, फिर भी एक बार आपकी बात को सामने रखते हैं कि आगे कुछ नहीं है, मान लो। तो देखिए, हम तो साधु लोग हैं, शांति का, आनंद का जीवन, आत्मिक आनंद में है, बहुत शांति में है, जितना बन पाता है लोगों को अच्छा रास्ता बताते हैं, धर्म की बातें बताते हैं। तो हम तो शांति में हैं, आगे कुछ नहीं भी है तो नुकसान क्या हुआ? आप लोग भी तो जीवन जी रहे हो, आपके भी तो समस्याएं आती होंगी, कष्ट परिवार में आते होंगे, तो कष्ट तो आपके भी आते। तो हम तो ने परिवार का नाता छोड़ दिया, अब हमें तो चिंता नहीं, घर में किसकी शादी होने वाली है, कौन बच्चा जन्मा है, क्या नामकरण करना, हमें तो कोई चिंता नहीं है। आपको शादी है, शादी में तो जाना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा, कितने आपको संबंध निभाने। हम तो साधु हैं, न कोई शादी की चिंता, घर परिवार को छोड़ दिया, और परिवार में शादी हो तो हो और नामकरण हो तो हमें तो कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल आनंद भीतरी शांति में जी रहे हैं। तो आगे कुछ नहीं भी है तो हम तो नुकसान के सौदे में क्या रहे, पर शांति में जी रहे हैं। वो सामने बैठे थे व्यक्ति, तो फिर आचार्य जी बोले, मैंने ये बात आपकी बात के संदर्भ में कही, अब हमारी बात है कि पुनर्जन्म भी है, यह मानकर हम चलते हैं। अगर हमारी बात सही है कि पुनर्जन्म है, पुण्य पाप का फल है, तो गुरुजी, तो अगर पुनर्जन्म है, पुण्य पाप का फल है, हम तो पापी लोग हैं, इतने जरबे पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, धरती भी नहीं झेल पाएगी, हम तो पापी लोग हैं। तो पुनर्जन्म है तो भी धर्म करना अच्छा है, पाप नहीं करना ठीक है। पुनर्जन्म नहीं है तो भी धर्म किया, अच्छा जीवन जिया, क्या खास नुकसान की बात हुई? इसलिए एक सुंदर समाधान है। कोई आदमी सोचे भाई क्या पता आगे कुछ है कि नहीं, ये बातें तो बहुत है, स्वर्ग है, नरक है, वो है, पुण्य पाप का फल है, मोक्ष है, पर किसने देखा मोक्ष, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, किसने देखा पुनर्जन्म? कैसे मान लें? तो भी कैसे मान लें? तो पुनर्जन्म नहीं है, स्वर्ग नरक नहीं है, यह भी कैसे मान लें? नहीं है, नहीं को भी कैसे मान लें? इसलिए सुंदर उपाय है, पुनर्जन्म है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, अच्छे रास्ते पर चलो, धर्म के रास्ते पर चलो, पाप मत करो, शांति में रहो, अच्छा जीवन जियो अपना। तो यह पुनर्भववाद, आत्मा अगला जन्म लेती है, यह जो सिद्धांत है, इसको मान कर के ही चलना चाहिए कि पुनर्जन्म है। इस अवधारणा के आधार पर हमें जीवन अच्छा जीना चाहिए। नास्तिक विचारधारा का एक चिंतन रहा कि यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। नास्तिक विचार चार्वाक दर्शन में आता है कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा करके भी घी खरीदो और घी पियो, घी खाओ खूब, अच्छा मौज का जीवन जियो। हालांकि ज़्यादा घी खाने से कहीं हार्ट की और की थोड़ा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो घी हो तो फिर खाने में ध्यान नहीं रखना ठीक है,
परंतु फिर भी सा जवानी है, सब ठीक है कि खूब पुराने ज़माने की बात होगी भी खूब घी पियो, घी खाओ। आजकल तो पता नहीं लोग भी घी खाना कितना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। भी कोलेस्ट्रॉल कितने और देख लो, टेबलेट लो, डॉक्टर कह दे चिकनाई ज़्यादा मत खाओ, ज़्यादा घी मत खाओ, ध्यान रखो, तो फिर आदमी ज़्यादा नहीं भी खाए। और कई बार ये हार्ट कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और करना, वो आजकल टेस्टिंग और होती है, इतने कोलेस्ट्रॉल हो गए, यह हो गया, तो ध्यान रखो। और फिर परिवार की हिस्ट्री, आनुवंशिकता में कि पिताजी के भी हार्ट की ट्रबल थी, माँ के भी, फिर बड़े भाई जी की भी हो गई, तो भी ध्यान रखो हार्ट का, और का कहीं सावधानी रखो। तो ये हेरिडिटी और कई चीज़ें, तो खैर फिर भी घी खाने की बात कही गई है कि क्यों कि भस्मीभूतस्य देहस्य, शरीर को जला देंगे मृत्यु के बाद, फिर आगे कुछ नहीं है, आगे पुनर्जन्म जैसी कोई बात नहीं है। यह नास्तिक विचारधारा का चिंतन है, जबकि आस्तिक विचारधारा कहती है पुनर्जन्म है, आत्मा अमर है, पुण्य पाप का फल है, आगे फल भोगना पड़ेगा, फूंक फूंक कर पैर धरो, पाप मत करो, हंस हंस कर कर्म बांधते हो, मतलब हंस हंस करके पाप कर्म करते हो, रोने पर भी नहीं छूटोगे, रोते रहोगे तो भी कर्म भोगने पड़ेंगे। इसलिए पाप कर्म का बंधन मत करो, किसी को फालतू तकलीफ मत दो, झूठ चोरी आदि आदि चीज़ों से बचो, 18 पापों से बचो, ताकि आत्मा शुद्ध रहे, अच्छे रहे, तो आगे भी अच्छा हो सकता है। कोई आदमी सोचे, जैसा कि शास्त्र में है कि हत्था गया इमे कामा कालिया जे अना गया, को जाने परे लोए अथिवा नथिवा पुनो। शास्त्र में भी यह बात कही गई है कि आदमी सोच लेता है कि वर्तमान के भोग तो हाथ में आए हुए हैं, अब अगले जन्म में क्या पता क्या होगा और क्या नहीं मिलेगा, इसलिए कौन जानता है परलोक है या नहीं है। यह बात शास्त्र में भी अभी लोग सोचते हैं, अभी कौन जानता है परलोक है या नहीं। जनेन सद्यम होखा में, कभी सबका होगा सो मेरा हो जाएगा, डरना क्या, आपने खूब आराम का जीवन जियो, सबके साथ मैं हूँ, इतने लोग जी रहे हैं पाप करते हैं, तो उनका होगा वो मेरा होगा, तो मेरा अकेले का तो कोई होगा नहीं, होगा तो सबका ही होगा, तो डरना क्या, खूब गृहस्थ में खूब सब अच्छे बुरे सब खोटे खरे काम करते रहो। यह चिंतन है वो आदमी कर सकता है, परंतु हम वर्तमान दुनिया को ही देखें, हम अगली बात तो बाद की रही, पुनर्जन्म की बात बाद की, वर्तमान जीवन को देखें। कोई बीमार पड़े हैं, कोई घर में बेड पर पड़े हैं, कई बरस हो गए, लकवा हो गया, बेड पर हैं, और कईयों के कोई तकलीफ है, किसी की किडनी खराब हो रही, किसी के कुछ खराब हो रहा है, कोई बच्चा मेंटली अविकसित है, और किसी को लोग अपमानित करते हैं। तो ये स्थितियाँ क्यों बन रही है, कोई बीमार है तो क्यों रह रहा है, कोई मेंटली बच्चा अविकसित क्यों हो गया, इसका हम अनुमान लगाएं। कोई पीछे के कर्म फल भोग रहा होगा, तब छोटा बच्चा इतना मेंटली रिटार्डेड, इतना अविकसित रह गया, बुद्धि नहीं, समझता नहीं, लोटपोट सा है, दूसरे खाना खिलाओ, दूसरे कुछ करो, सेवा करो, तो पिछले कोई कर्म किए हुए होंगे, आशा करें, कल्पना करें, तब ये फल भोग रहे हैं। कई कई बच्चे बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले, बड़े होशियार, कईयों का शरीर भी बड़ा निरोग है, 60 बरस पार हैं, फिर भी 15 किलोमीटर चलना हो तो चल लो, और दिन भर काम करा लो, भोजन आदि छोड़ दो, काम कराओ, खूब अच्छी तरह काम, शरीर में कोई खास बीमारी नहीं है। इसका मतलब कोई पीछे ठीक कर्म किए होंगे तो जीवन ठीक चल रहा है। 80 आ गए, 85 आ गए, तो भी खुद का काम खुद कर लेते हैं, अपना खुद का सारा काम निकाल रहे हैं, मन से भी ठीक है, दिमाग भी ठीक है, काम कर, तो पीछे कोई पुण्याई होगी या अच्छा किया बुरा नहीं किया होगा तो अच्छा जीवन जी रहे।
तो इन चीज़ों से हम अनुमान लगा सकते हैं कि पीछे भी कोई जन्म था हमारा, तब कोई कर्मों का फल अब मिल रहा है। इस प्रकार यह पुनर्जन्म की बात को मान करके ही हमें अपने इस जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहिए, सन्मार्ग पर चलना चाहिए, गलत रास्ते से बचना चाहिए कि जियो संयम से, जितना जी सके शांति से जिए, जीने दो कि दूसरों के जीने में बाधा मत डालो, खुद संयम से जियो, शांति से जियो। तो यह पुनर्जन्म का सिद्धांत है, वो जैनिज्म का तो है ही, और भी जगह पुनर्जन्म की बात आती है। हम अपना जीवन अच्छा जिए, धर्म का जीवन जिए, यह है कल्याणकारी बात हो सकती है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।